सब जो है वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स क्वाड्रेटिक फंक्शन। जब बिहार बोर्ड में 21 से एग्जाम होने वाला है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई थिंक ये अगर क्वेश्चन आप कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा फर्स्ट पार्ट की वीडियो में, सेकंड पार्ट की वीडियो में। और ये दोनों वीडियो आप कर लेते हैं तो अप्रॉक्स आपका एक भी नंबर इनवर्स क्वाड्रेटिक फंक्शन से नहीं कटेगा। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, फार्मूला मतलब कुछ फार्मूला बहुत ज़्यादा फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है, फिर इनवर्स का कुछ फार्मूला है, उसे आपको याद करना पड़ेगा। उसके लिए हमने फार्मूला का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा साथ साथ में फार्मूला बताऊंगा जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उस टाइप से आपको रिवाइज होता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको क्या किसी सभी फंक्शन का क्वाड्रेटिक फंक्शन जैसे साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स, सभी फंक्शन का आपको डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। इसलिए आपको क्वेश्चन बनाने से पहले आपको रेंज पता होना चाहिए। ठीक है, रेंज सबसे पहले जान लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का आपको एग्जाम में डोमेन पूछा जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उतना डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम कम है। हर दिन मैं कम से कम एक चैप्टर का डाल दूंगा जो आपको एग्जाम से पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाए और जल्दी से जल्दी आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। सबसे पहले चलते हैं फंक्शन। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, रेंज -π/2 से π/2। यहाँ पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई मतलब 180 डिग्री, 180/2 मतलब 90 डिग्री, मतलब -90 से डिग्री से 90 डिग्री तक इसका रेंज होगा। रेंज मतलब मान लीजिए कि आप किसी दुकान पे गए। ठीक है, मान लीजिए कि हम किसी दुकान पे गए, टी शर्ट लेना है। टी शर्ट पूछते हैं ना सर इस टी शर्ट का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 500 से 1000, 1000 2000। ठीक है, उस हिसाब से इसमें रेंज पूछा गया है कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2। ठीक है, फिर tan इनवर्स एक्स का रेंज क्या है, -π/2 से π/2। हमें याद करने के लिए सीक्वेंस बना दिए हैं, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स। इसका रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2। ठीक है, इसमें हम -0 लगाए हैं क्योंकि कोसेक का थीटा में अगर 0 वैल्यू डालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। इसलिए -π/2 से π/2 एस्पेक्ट 0 डिग्री। ठीक है, उसके फिर कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, 0 से पाई। सेक का क्या है, 0 से पाई, एक्सपेक्टेड π/2, मतलब सेक में 90 डिग्री का था, नॉट डिफाइंड, इसलिए इसमें माइनस कर दिया जाता है। फिर कॉट का आएगा 0 से पाई। मतलब आपको याद क्या करना है, 0 से साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, इसका यूज होता है। फिर कॉस सेक कॉट क्या था, सेम 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई। आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनाने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और कुछ फॉर्मूला भी है। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के साथ मैं फॉर्मूला बताऊंगा आपके लिए और इजी होगा। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, सिर्फ 1 मार्क्स का। पहले मैं फर्स्ट वीडियो में करवाऊंगा कि 1 मार्क्स में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर वो बनाना होगा। फिर 2 मार्क्स का, ठीक है, फिर 5 मार्क्स का। 3 टाइप का मैं 3 वीडियो बनाऊंगा। उसको आपको एक दिन कल हम खत्म कर लेना है। मैं अभी रात में वीडियो बना रहा, कल आपको तीनों वीडियो अपलोड होगा, सुबह से लेकर शाम तक, और कंप्लीट कर लेना। साथ में फॉर्मूला थोड़ा सा देखते जाना है, मैं बताऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला आपको एग्जाम में आता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1/√2 है। ठीक है, इसका हमको वैल्यू निकालना है, क्या, प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज, दोनों एक ही है, प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज। प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज इसका निकालना है, क्या करेंगे, लेट इजिली। ठीक है, इजिली बनाते हैं इसको, साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा मान लिए। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ पे आप जानते होंगे 10th में आपको याद होगा कि 0 डिग्री से 90 डिग्री इसका वैल्यू हम लोग याद किए थे। साइन में 1/√2 किसका वैल्यू होता है, होता है साइन, बताइए कमेंट में आप बता सकते हैं। साइन 1/√2 किसका होता है, π/4 का। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू π/4। ये क्या हो गया आपका रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अब एक बात गौर कीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2। माइनस पाई मतलब 90 डिग्री से, -90 डिग्री से 90 डिग्री। तो π/4 क्या हो गया, 180/4 हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपको 45 डिग्री। तो क्या इसके बीच में आ रहा है, मतलब सही है। ठीक है, यही आपका क्या है, प्रिंसिपल लेवल और रेंज निकालने के लिए आपके इसमें पूछता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एक और है, इसको आप घर पे बनाइए, सेम है, इसमें कोई गलती नहीं है। इसको आप घर पे बनाइए, फिर इसको बताते हैं जो निगेटिव में है, सेम बनेगा इसका। अब लेकिन आपको वैल्यू याद होना चाहिए, 90 तक कम से कम याद कीजिए, फिर आगे मैं उसको तोड़ना ही बता दूंगा। सेकेंड में क्या है आपका, साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसको क्या कर दीजिए, थीटा मान लीजिए, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, माइनस 1/2। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 किसका फॉर्मूला होता है, साइन π/6 का, मतलब 30 डिग्री का। क्या हो जाएगा, साइन माइनस π/6। ठीक है, तो मैंने कुछ फॉर्मूला लिखवाए थे कि अगर फॉर्मूला आपको साथ साथ मैं बताते चलता हूँ तो आपको इजी पड़ेगा। साइन में अगर थीटा, साइन इनवर्स अगर थीटा माइनस में हो, क्या होता है, थीटा माइनस बाहर आ जाता है, तो क्या साइन इनवर्स एक्स है पाई, जो भी एक्स, अगर एक्स वैल्यू है तो एक्स आ जाएगा, थीटा जो भी हो, और थीटा और माइनस में हो तो माइनस बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, थीटा माइनस में है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन π/6, तो थीटा क्या हो जाएगा, माइनस π/6। ठीक है, अब साइन का रेंज क्या होता है, -90 से 90, इसको कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 180/6, 18, क्या जाएगा, -30, इसके बीच में तो आ ही रहा है। ठीक है, इस टाइप से आपको बनाना है। सेम क्वेश्चन किस बनाएंगे, इसको भी, इसको भी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं कुछ और क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हम लोग कौन कौन कर लिए थे, पहला किए थे साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, ये किए थे, आपको ये बनाना था। ठीक है, फिर साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका भी फिर ये आपको बनाना था। सबसे पहले जानते हैं कि कल माइनस था तो हम लोग बाहर क्यों माइनस निकालिए, -5/6 हो गया था। इसका कुछ फॉर्मूला होता है, आपको याद करना होगा। क्या, साइन में, टैन में और कॉसेक में, साइन टैन और कॉसेक में अगर थीटा माइनस में हो तो माइनस सिर्फ क्या होता है, बाहर निकल जाता है, इजी। फिर क्या होता है, कॉस, सेक और कॉट में अगर थीटा माइनस में हो उसको पाई में से घटा दिया जाता है, इसलिए। उसी प्रकार इससे साइन का, साइन में क्या था, थीटा माइनस में था, तो हम स्पेशली बाहर से नंबर बाहर निकाल दिए थे और π/6 कर दिए थे। अब क्या करना है हमको, 5 और 6 क्वेश्चन क्या है, कॉस और सेक है, कॉस और सेक है, तो क्या बोले, थीटा को पाई में से घटा देना है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, इजली आपसे बनने लगेगा। ठीक है, लेकिन आपको ये तीनों याद रखना पड़ेगा। साइन, टैन और कॉस में क्या होता है, थीटा में से हम सिर्फ माइनस बाहर निकाल देते हैं, और थीटा का कॉस, सेक और कॉट में क्या होता है, पाई में से हम उसको घटा देते हैं। तो क्वेश्चन बनाते हैं इस टाइप का, आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए देगा, 3-4 टाइप क्वेश्चन इस टाइप का आपको बनाने आना चाहिए। सबसे पहले बनाते हैं क्वेश्चन 5 में कौन है, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। फिर क्या आएगी, थीटा मान लीजिए, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू -1/√2। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉस में किसका वैल्यू 1/√2 है, 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या लिखते हैं, कॉस माइनस π/4। ठीक है, तो क्या होगा, मैंने बताया था, इसको क्या करेंगे, अगर कॉस में थीटा माइनस में हो तो उसको पाई में से घटा देंगे, तो क्या जाएगा, पाई माइनस, सॉरी, कॉस पाई माइनस π/4, क्या जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 4 - 3, 3 π/4, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 3 π/4। ठीक है, अगर माइनस में हो तो क्या करते हैं, पाई में से उसको घटा दिया जाता है, ये। फिर आप इसको बना के इसका आंसर कमेंट में आप लिख दीजिए। ठीक है, इस टाइप के 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला नॉर्मली, ठीक है, इसका भी रेंज देख लीजिए, क्या है, कॉस का रेंज क्या आता है, 0 से पाई। ठीक है, तो 0 से पाई क्या हो जाएगा, 0 से पाई मतलब 0 से 180 डिग्री। ठीक है, तो 0 से 180 डिग्री, 3 × 180/4,
ठीक है। 2 2 जा 4, 2 से 90, 45, कितना हो गया 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 135। अब देखिए 0 से 180 के बीच में 135, ठीक है। मतलब आपको इसका रेंज क्या हो गया 3 पाई बाई 4 कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 थीटा। इसका रेंज क्या हो गया 3/4, ठीक है। इसी तरह इसका भी आप बना के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करें। फिर चलते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। तो उससे पहले सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। इससे पहले आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिहार बोर्ड में फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो देख लेते हैं डायरेक्ट एक नंबर में कैसे फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला का यूज हम आगे क्वेश्चन में करवाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखें। और डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क्स, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। और बहुत ईजी है, 1 सेकेंड में आप समझ लीजिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट आपको टिक मारना है, ठीक है। सबसे पहले पूछेगा साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स इक्वल टू व्हाट। सब्स्टिट्यूटिव फंक्शन क्या cos साइन है, cos है, tan है, cosec है, sec है, cot है। सिर्फ साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स का था x, cos इनवर्स इनटू cosec x, ये तो आपको याद होना चाहिए, ये तो इजीली है, x लिख देना। दूसरा साइन 20 फंक्शन में साइन का उल्टा क्या था cosec, cos का sec, tan का cot। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/x का क्या आ जाएगा cosec इनवर्स x। आपको एग्जाम में पूछेगा कि साइन इनवर्स 1/x का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप क्या लिखिएगा cosec इनवर्स x, cos का sec, cosec इनवर्स 1/x का फॉर्मूला क्या आ जाएगा sec इनवर्स x, और tan इनवर्स 1/x का आ जाएगा cot इनवर्स x, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव बनता है, मैंने देखा क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, ठीक है। और देखिए क्या है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। इससे आपको क्वेश्चन ही आगे बनाया जाएगा, जो 5 नंबर क्वेश्चन आएगा चाहे जो भी आगे क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन इसका यूज किया जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। भाई एग्जाम में भी पूछा जाएगा डायरेक्ट, ये दिया जाएगा, सिर्फ π/2 लिखना है। आपको ध्यान होना चाहिए किस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को ऐड किया गया है। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, cos इनवर्स इनटू sec इनवर्स x इक्वल टू π/2। इसको आपको याद होना चाहिए, ये सब इजीली है, सिर्फ x लिखना है। इसका क्या है साइन का उल्टा है, साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन का उल्टा क्या था cosec होता है। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू cos इनवर्स x, ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ये सब डायरेक्ट, ठीक है। इससे आपको याद होना चाहिए π/2 प्लस होगा तो क्या π/2 हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं कुछ अगले क्वेश्चन में। चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, cos इनवर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, ठीक। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको इसका वैल्यू निकाल लेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इक्वेशन में पुट कर देंगे। सबसे पहले देखिए क्या है cos इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू मैंने तो निकालने के लिए बताया होगी, क्या आ जाएगा, इसको थीटा मान लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा इक्वल टू 1/2। cos में किसका वैल्यू 1/2 होता है, आइए 60 डिग्री का, तो क्या हो जाएगा π/3 cos π/3। आपको थीटा के साथ उसका रेडियन भी आना चाहिए, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा π/3, इसको तोड़िए क्या होगा साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, फिर साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है π/6 का, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6 मतलब 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया π/6। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है cos इनवर्स 1/2, तो cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या आ गया π/3, ठीक है, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या आ गया π/6, करिए क्या हो गया π/3 प्लस π/3, इसका एलसीएम लेंगे 3 2π/3, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया हमारा टोटल का वैल्यू 2π/3। इजी, तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा, सिलेक्टिव नहीं, आपको नंबर कटने नहीं देना है, ठीक है।
आपको आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तक इसको नोट कीजिए और फार्मूला को देखिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको बताया जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी अपने दोस्त जो बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।